खुश आमदीद नाजरीन, मैं हूं उमर जावेद। नाजरीन, जैसा कि आप लोग कल देख चुके हैं, हुकूमत ने वाज़ेह ऐलान कर दिया था कि तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च को किसी भी सूरत इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। अच्छा, इस हवाले से मुल्क में दो सेगमेंट्स की मीडिया हम देखें या बाकी जो राय आमा की तश्कील करने वाले तबके हैं, क्लासेस हैं, उनमें दो बड़े सेगमेंट्स हमारे सामने आ रहे हैं। एक ये कि इजाज़त दे देनी चाहिए थी और दूसरा ये कि इजाज़त नहीं देनी चाहिए थी। अच्छा, मेरी दानिश से आप पूछें, मैं अपनी अगर बात करूं, मेरे ख्याल से हुकूमत ने, इस इत्तेहादी हुकूमत ने इमरान खान की सियासत को कमज़ोर करने का, इमरान खान की सियासत को पैसिव करने का, ख़त्म मैं नहीं कहूँगा क्योंकि ऐसे कह देना किसी सियासी जमात की सियासत को वो ख़त्म हो जानी है, बिल्कुल एक स्वीपिंग स्टेटमेंट होती है, ऐसी जजमेंट्स पास नहीं करनी चाहिए, लेकिन एटलीस्ट उनकी सियासत को कमज़ोर करने का एक बहुत बड़ा सुनहरी मौका खो दिया। अब देखिए कि इमरान खान की सियासत में एक चीज़ जो वाज़ेह थी, ख़ास तौर पर अक्टूबर 2011, 30 अक्टूबर 2011 को जो उन्होंने लाहौर में मीनार पाकिस्तान में जलसा किया था, उस वक्त से लेकर 2018 के इंतखाबात तक कि बिल्कुल वाज़ेह था कि इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट की शय पर, इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट की मदद से ही सियासत करते आ रहे हैं। यानी अक्टूबर 2011 के बाद कोई भी बड़ा जलसा मुनज़्ज़म करना हो, अक्टूबर 2011 के बाद किसी भी तरह का बड़ा प्रोटेस्ट हो, अक्टूबर 2011 के बाद हम देखते हैं कई ऐसे वाक़यात हैं। 2014 का वाक़या तो खैर कई दफ़ा हम वीलॉग्स में जिक्र कर चुके हैं, और ये पाकिस्तान का एक इस्टेब्लिश फैक्ट है कि 2014 के जो धरने थे पीटीआई के और पैठ के, पाकिस्तान अवामी तहरीक के, उनमें इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल थी। उसके बाद भी अक्टूबर 2016 को याद कीजिए, जब पनामा लीक्स को लेकर इमरान खान मुख्तलिफ शहरों को लॉकडाउन करने की बात कर रहे थे, एहतजाज कर रहे थे। केपीके के चीफ मिनिस्टर परवेज़ खट्टक केपीके से पंजाब में एंटर होना चाह रहे थे, उनको पंजाब में एंटर नहीं होने दिया जा रहा था क्योंकि तब शहबाज शरीफ की हुकूमत थी। तब किस तरीके से पीटीआई की वोकल एक अप्रोच होती थी, पीटीआई किस तरीके से एक एहतजाज, एक तरह की उनकी ज़ुबान के अंदर मिलिटेंसी नज़र आती थी। वो सारी वजह ये थी कि उनके इल्म में था कि एस्टेब्लिशमेंट उनकी बैक कर रही है। अच्छा, अब ऐसा नहीं था, और उसका सबसे वाज़ेह इज़हार हमारे पास आ गया गुज़िश्ता माह। जो कुछ हुआ हर कोई जानता है, किस तरीके से रात 10 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुली, किस तरीके से रात 12 बजे सुप्रीम कोर्ट ने अपना काम किया, और फिर किस तरीके से इमरान खान को तहरीक एतमाद के ज़रिए पहले वो ऐसे प्राइम मिनिस्टर बने जिनको इक़्तिदार छोड़ना पड़ा। वो बात तो वाज़ेह है कि मुकम्मल इस्टेब्लिशमेंट नहीं तो इस्टेब्लिशमेंट का जो अक्सर सेगमेंट्स हैं, अक्सर धड़े हैं, वो इमरान खान के ख़िलाफ़ हो चुके थे, या एटलीस्ट उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर नहीं था। अब ऐसे मौके पर जब खुद इमरान खान भी इंडिकेट कर रहे थे, कल आपने देखा होगा इमरान खान ने इंटरव्यू में ये बातें कही हैं कि मैं कई लोगों की उम्मीद पर बैठा रहा, मुझे कई लोग दिलासे देते रहे, मैंने पहले 20 मई को ऐलान करना था, लेकिन मैं उन्हीं के इंतज़ार पर बैठा रहा और फिर 22 मई को मुझे ऐलान करना पड़ा, अब मैं किसी पर भरोसा नहीं करूँगा। यानी खुद वो तस्लीम कर रहे हैं कि वो सियासत इस्टेब्लिशमेंट के इशारों से करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब होना क्या था ज़्यादा से ज़्यादा, देखिए, रियासत से बड़ी अथॉरिटी तो कोई नहीं ना होती। अगर रियासत का ये मौक़िफ़ कल आपने देखा होगा, मरियम नवाज़ ने जो बात की, मरियम औरंगज़ेब ने जो बात की, राना सनाउल्लाह ने जो बात की, बाकी जो इत्तेहादी जमात के अहम रहनुमा हैं, इन्होंने बात की कि ऐसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी कि पीटीआई के कारकुन, पीटीआई के वर्कर्स खून खराबे का पूरा सामान लेकर अपने साथ आ रहे थे, हथियार लेकर अपना साथ आ रहे थे। देखिए, स्टेट से बड़ी चीज़ तो कोई नहीं, उनको इस्लामाबाद आने दिया जाता। जो जहाँ खिलाफ वर्जी करने की कोशिश करता तो स्टेट के पास सैकड़ों तरीके होते हैं, यानी गोली चलाए बगैर सैकड़ों तरीके होते हैं। पानी के ज़रिए रोका जा सकता है, वाटर बुलेट्स होते हैं, आंसू गैस का होता है, लाठी चार्ज होता है, कई तरीके होते हैं। और इसमें सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि हमें याद रखना चाहिए कि जो पीटीआई का वर्कर है, पीटीआई का जो कैडर है, जो पीटीआई की पार्टी की सेल्फ डायनामिक्स है, वो कोई इनकलाबी नहीं है, वो कोई इनकलाब के लिए इनकलाब के साथ बसता नहीं है। उन लोगों की इनकलाब की डेफिनेशन ही बहुत अजीब है। मुझे अभी भी याद है, मैं ज़ाती आपसे तजुर्बा शेयर करता हूँ कि 2016 में लॉकडाउन के सिलसिले चल रहे थे पनामा लीक्स को लेकर, तो लालिक चौक लाहौर में पीटीआई का एहतजाज हो रहा था। वहाँ पर मैं खुद भी मौजूद था, अपने दोस्तों के साथ देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था एज ए जर्नलिस्ट कि किस तरह का एहतजाज चल रहा है। तो वहाँ पर पुलिस ने चंद नौजवानों को डराने के लिए जस्ट लाठी दिखाई, तो उनमें से एक नौजवान ने कहा, अंकल देखें हमें आप क्यों लाठी मार रहे हैं, देखें ना अंकल, हमने इनकलाब लेकर आना है।
यानी आप ये सोचें कि अंकल हमें पुलिस को कह रहे हैं अंकल हमें लाठी ना मारे, देखें ना हमने इनकलाब लेकर आना है। उनको ये नहीं पता इनकलाब का मतलब, कि इनकलाब का असल मतलब होता है कि रियासत के अदारों पर, पुलिस पर, थानों पर, जहाँ जहाँ रियासत की रिट है उसी को चैलेंज कर दो, उसी पर हावी और कंट्रोल हो जाओ, ये इनकलाब होता है। इनके इनकलाब की डेफिनेशन पता नहीं कौन सी है कि अभी भी ये इसको कह रहे हैं। आपने कल देखी होगी लैंग्वेज पीटीआई के लीडर्स की कि ये इनकलाब है, इनकलाब आएगा। ये कोई इनकलाब नहीं, ये असल में पीटीआई के अंदर 3 सेगमेंट्स थे, 3 सेगमेंट्स हैं जो अब सुगड़ते जा रहे हैं। सबसे पहला सेगमेंट था जब इमरान खान ने पॉलिटिक्स शुरू की 1996 से लेकर 2011 तक, वो था इमरान खान का एक फैन क्लब जो होता है, यानी इमरान खान के जो मद्दा, इमरान खान की प्रस्तश करने वाले लोग थे वो उनके साथ मौजूद थे। 2011 के बाद क्या हुआ, मुल्क की मिडिल क्लास का ऐसा सेगमेंट पीटीआई में शामिल हुआ जो सेगमेंट ज़्यादा सियासी शऊर नहीं रखता। यानी मैं मिडिल क्लास को बुरा नहीं कह रहा, मेरा खुद ताल्लुक मिडिल क्लास से है, लेकिन मिडिल क्लास का ऐसा सेगमेंट जो टेलीकॉम सेक्टर में काम करता है, आईटी सेक्टर में काम करता है, प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में काम करता है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में काम करता है, यानी जिसके पास सियासी शऊर या तारीखी शऊर ज़्यादा नहीं होता, वो तबका इमरान खान का हामी था जो शहरों के अंदर ज़्यादा है, शहरों की मिडिल क्लास की सूरत में। और फिर तीसरा तबका शामिल हुआ 2018 के बाद, 2018 के इंतखाबात से ज़रा पहले इलेक्टेबल्स का। तो ये और इन तीनों सेगमेंट्स के पीछे पीटीआई को एस्टेब्लिशमेंट की बैक थी। अब ऐसा नहीं रहा। अब हम शुरू से देखें, जो इमरान खान की फैन फॉलोइंग है वो अपनी जगह मौजूद है, ठीक है। जो लोग उनकी प्रस्तश करते हैं, जो 96 से 2011 तक उनके साथ रहे, वो एक हद तक वहाँ सस्टेन है। जो मिडिल क्लास की मैं बात कर रहा हूँ, वो मिडिल क्लास तबका मैं ये 60-70% तो नहीं कहूँगा, लेकिन एटलीस्ट 50% मायूस हो चुका है इमरान खान की कारकर्दगी देखकर, क्योंकि वो तबका 2018 में इस वजह से इमरान खान के लिए वोटिंग कर रहा था कि इमरान खान कह रहे थे मैं लूटी हुई दौलत वापस लेकर आऊँगा, प्राइवेट नौकरियां यहाँ जन्म लेंगी, सरकारी नौकरियां यहाँ पैदा होंगी, इतने करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, इतने घर बनेंगे, 100 दिनों के अंदर पाकिस्तान बदल जाएगा। ये तबके ने इसलिए वोटिंग की थी। उसमें से भी 50% तबका मायूस हो चुका है, और जो बाकी 50% है उसके अंदर बिल्कुल ये दम नहीं कि वो किसी किस्म के एहतजाज के अंदर, गर्मी में एहतजाज के अंदर पुलिस की लाठी बर्दाश्त कर सके। रेंजर्स तो बहुत आगे की चीज़ है ना, रेंजर्स या एफसी या बाकी जो रियासत के दायरे होते हैं बहुत आगे की चीज़ है, वो तो पुलिस का तशद्दुद बर्दाश्त नहीं कर सकते जो है। और इलेक्टेबल्स हम देखते हैं, इलेक्टेबल्स दो तरीके अदम एतमाद में कुछ तो छोड़ गए और कुछ भी ऐसा मजीद छोड़ जाएंगे। तो इमरान खान बुनियादी तौर पर वीक हो चुके हैं। एक कंफर्ट जोन में, जैसे मैंने अपने कल के वीलॉग में कहा था, एक कंफर्ट जोन पेशावर में बैठकर, जहां उनके हामी, उनको हमायत करने वाले कोर कमांडर मौजूद हैं, उनके अपनी पार्टी के चीफ मिनिस्टर मौजूद हैं, वहां से बैठकर वो अगर मार्च और एहतजाज करने की कॉल कर रहे हैं, तो यहां से देखें वो किस हद तक वीक हो चुके थे, किस हद तक कमज़ोर हो चुके थे। लेकिन हुकूमत ने इजाज़त नहीं दी। अब आज देखते हैं सूरत हाल क्या बनती है, शाम तक पता चलेगा। ज़्यादा आज मैं लाहौर से यहाँ वीलॉग करूँ, 26 किलोमीटर का मैंने सफ़र तय किया है। लाहौर के अंदर तो किसी किस्म का कोई पीटीआई के लिए पैशन, मार्च के लिए जज्बा नज़र नहीं आ रहा। हालांकि हुकूमत ने एहतियात के तौर पर यहाँ लारी अड्डा ही बंद है, बस पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह बंद करने की कोशिश भी की, लेकिन फिर भी उसके बावजूद लाहौर में ज़िंदगी रवा दवा है। लाहौर में किसी किस्म के आसार नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा जो हमें नज़र आ रहा है वो अटक पुल, यानी जो पंजाब और केपीके के बॉर्डर का इलाका है, वहाँ पे कुछ होगा। वहाँ पर ज़ाहिर बात है वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करेंगे। उनको फिर पंजाब हुकूमत, पंजाब पुलिस, पंजाब का जो भी मामला तय करने वाले साहिबान हैं, वो उस तरीके से रोकने की कोशिश करेंगे। तो अगर वो बात हुई आगे के, अब ये इमरान खान आते, उनको इस्लामाबाद बैठने दिया जाता, जो शर्फसंद अनासर थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती, कितना दिन वो बैठ जाते? हफ्ता बैठ जाते, 6 दिन बैठ जाते, 8 दिन बैठ जाते। होता क्या, जब उनको पता चलता कि बैठ के मिलना कुछ नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर बात है पीछे एस्टेब्लिशमेंट नहीं। इस मुल्क में जब भी कोई बड़ा फैसला हुआ है, जब भी कोई फैसला कुन किरदार हमारी हिस्ट्री ने लिया, टर्न लिया है, तो उसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट का किरदार होता है। इस पर कई दफ़ा बात हो भी चुकी है, आगे भी हम बात करते रहेंगे। इस मरतबा एस्टेब्लिशमेंट अपना किरदार अदा नहीं करने जा रही इमरान खान के हक में एटलीस्ट। तो इस वजह से मेरे ख्याल से हुकूमत अगर चाहती तो ये बेहतर था कि इमरान खान आते, खुद ही उनकी सियासत मज़ीद कमज़ोर होती, वीक होती। बहरहाल देखते हैं अब सूरत हाल क्या बनती है, किस हद तक ये मामला जाता है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन।